स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी और लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। इसके पीछे भी एक कारण है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये वीडियो इतने समय बाद क्यों आना स्टार्ट हुई है इस चैनल पर, और ये पिता के बिना परिवार का एक जीवन जो है वो एक अपूर्ण सत्य है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह का जो टॉपिक इस चैनल पर नहीं आता था, लेकिन कि करीब 1 महीने बाद ऐसा टॉपिक क्यों आया है, और इतने दिनों बाद इस चैनल पर जो है आपको जो वीडियोज़ आती थी वो रुक क्यों गई थी, तो सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो है मैं आपसे जो है इतने दिनों बाद आया हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी और मुझे भी परेशानियाँ काफ़ी है। आपको मैं आगे बताऊँगा कि किस तरह की परेशानियाँ हैं और कैसी परिस्थिति से मैं गुज़र रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे मैं अपने ट्रैक पर फिर से वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा कि पिता का महत्व परिवार की मुख्य भूमिका क्या होती है? पिता का परिवार में मुख्य भूमिका क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल आर्थिक समर्थन देना, दूसरा ऑप्शन है केवल बच्चों को डांटना, तीसरा ऑप्शन है परिवार की देखभाल और मार्गदर्शन करना, चौथा ऑप्शन है केवल सामाजिक और आयोजनों में भाग लेना। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो यहाँ पर मैं बड़े ही खेद और बड़े ही मार्मिक भाव से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर अभी तक जो वीडियो आ रही थी और उसके बंद होने का कारण सिर्फ यही था कि हमारे पिताजी का जो है देहांत हो गया है, वो स्वर्ग लोक को जो है प्रस्थान कर चुके हैं। और इसी कारण जो है अभी करीब 1 महीने हो गए हैं इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आई है। तो मैं आपको अपना जो ये यहाँ पर स्थिति है और हमारी जो परिस्थिति है वो चीज़ें मैं आपसे कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आगे अब जैसी वीडियो ये आ गई है उसी की तरह जो है आपको आगे भी वीडियोस करंट अफेयर और हर तरह की जो है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से जो वीडियोस आती थी वो डेली बाय डेली आना स्टार्ट हो जाएंगी। पर थोड़ा सा आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई गार्जियन हमारे घर का कोई बड़ा सदस्य चला जाता है तो उसको एक बार फिर से उठने में, वो चीज़ें हासिल करने में थोड़ा समय लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जो है हमें देंगे, ताकि मैं अपने पिताजी को जो है पिताजी के बिना सहारे के एक कैसे चला जाता है दुनिया में, किस तरह का दुनिया को जो है वहाँ से ट्रीट किया जाता है, किस तरह समाज को मिलाकर चला जाता है, आप लोगों से मेरा सीखने और आप लोगों के माध्यम से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़ रही होगी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर इस वीडियो में कहीं कोई ऐसी संवेदनशील या फिर किसी भी तरह की जो है ऐसी बातें आ जाती है और कहीं कोई मैं भावुक हो जाता हूं, तो उसके लिए मैं आप सभी से पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पिता का जीवन जो एक परिवार के लिए जो महत्व रखता है वो कितना बड़ा वो उसका महत्व है, और उसके बिना या फिर जो पिता होते हैं उसके बगैर जो पत्नी होती है तो वो उनकी जो भावना होती है या फिर जो स्थिति होती है वो किस तरह से होती है, मैं इस वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि पिता किसी भी परिवार की नींव होते हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना मात्र से ही दिल दुखी हो जाता है। वे केवल परिवार के पालनहार ही नहीं होते हैं, बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक और सुरक्षा का प्रतीक भी होते हैं। जब पिता इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गलोक के लिए चले जाते हैं तो परिवार और विशेषकर बच्चों के जीवन में एक गहरा खालीपन आ जाता है जो कभी भी भर नहीं सकता है। मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों, जो पिता का महत्व होता है वो कोई नहीं भर सकता, ना किसी को, ना कोई सहानुभूति, ना पैसा, ना माया, ना किसी भी प्रकार की जो है कोई चीज़ें यहाँ पर पिता का जो खालीपन होता है वो कोई नहीं भर सकता है। अतः आप लोगों से बस मेरा यही निवेदन है कि जो पिता होते हैं हमारे जो जीवन काल में जो
पिता की बातें होती हैं, पिता की दी हुई सीख होती है, उन चीज़ों को धारण करें। और जो हमारी आज की पीढ़ी है, जो जनरेशन छोड़ती हुई जा रही है, नए जनरेशन आती जा रही है, और कई प्रकार की जो यहाँ विविधताएँ हैं, जो फ़ैशन है, वो हमारी जो संस्कृति है उसको त्यागते हुए जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पिताजी हम लोग को सिखाएँ हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, तो उस चीज़ों को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। पिता का हर कदम अपने परिवार के भले के लिए होता है, चाहे वह घर के आर्थिक पक्ष की बात हो या बच्चों के उज्जवल भविष्य की, या फिर पिता हर भूमिका को अपने मजबूत कंधों पर उठाते हैं। वे परिवार की छत्र छाया होते हैं, जिनकी सुरक्षा में पूरा परिवार निश्चिंत होकर अपना जीवन जीता है। बच्चों के लिए पिता एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, जिनसे वे जीवन जीने का ढंग सीखते हैं और समस्याओं से लड़ने की ताकत प्राप्त करते हैं। तो यही सब चीज़ों का जो नज़रिया है पिता से, जब अगर एक पिता चला जाता है तो यही सब चीज़ें हमको बहुत याद आती हैं, और कैसे हम समाज को जो है डील करेंगे, कैसे समाज में जिएंगे, किस तरह से लोगों को देखकर हम डिसीज़न लेंगे। तो हर तरह की जो पिता के कंधों पर, मजबूत कंधों पर होती थी, उनके छत्र छायाओं में जिस तरह से हम आराम से बिना किसी टेंशन के जीते हैं, वो अचानक से हमारे कंधों पर आ जाती है। तो उसके लिए पिता का कितना महत्व है, वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा-सा पॉइंट बाय पॉइंट समझाना चाहता हूँ। आपको मैं बता दूं कि आर्थिक कठिनाइयां, जो पिता अक्सर परिवार के मुख्य कमाने वाले होते हैं, उनके जाने के बाद परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा, घर के खर्च और भविष्य की योजनाएं अनिश्चित हो जाती हैं। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां परिवार को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। निर्णय लेने में जो कठिनाइयां होती हैं, पिता के बिना परिवार के सामने सबसे बड़ी समस्या सही निर्णय लेने की होती है। कठिन समय में पिता ही वह व्यक्ति होते हैं जो सही मार्गदर्शन देकर परिवार को संकट से बाहर निकालते हैं। उनकी अनुपस्थिति में परिवार को छोटी छोटी बातों पर भी असमंजस और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। बच्चों पर जो मानसिक प्रभाव पड़ता है, पिता की मृत्यु का आघात सबसे गहरा होता है। उनकी जीवन की स्थिरता खो जाती है। पिता के बिना बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं और उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे जीवन के कई सवालों के जवाब ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं, जिनके उत्तर केवल उनके पिता ही दे सकते हैं। भावनात्मक समर्थन की भी इसमें कमी होती है। पिता के न रहने से परिवार में एक भावनात्मक शून्यता पैदा हो जाती है। पिता वह स्तंभ होते हैं जिन पर परिवार के हर सदस्य का विश्वास होता है। जब वे नहीं होते हैं तो परिवार के सदस्य भावनात्मक रूप से असहाय और अकेला महसूस करते हैं। इस स्थिति में परिवार को एकजुट रहने की चुनौती भी सामने आती है। सुरक्षा और संरक्षण की जो कमी होती है, वो भी पिता की उपस्थिति में परिवार को एक अदृश्य सुरक्षा का एहसास होता है। उनका साथ ही साथ यह विश्वास दिलाता है कि कोई है जो हर एक परिस्थिति में खड़ा रहेगा। उनके न रहने पर यह सुरक्षा का एहसास खो जाता है और परिवार एक असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि पिता का जो महत्व होता है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा भावुक हो गया हूँ, लेकिन जो यहाँ पर पिता का महत्व होता है, पिता जब होता है तो आपको पता है कि आप डायरेक्ट, माता पिता ही एक ऐसे वो लोग हैं जिनसे आप डायरेक्ट कुछ भी जिद करके, आप किसी से बिना हिचक, बिना कोई मन में शंका आए, आप हर एक चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, चाहे उनके पास वो चीज़ हो या ना हो। आप किसी से और भी इतने खुले या फिर उतनी जो आज़ादी से कोई मांग नहीं कर सकते हैं जितनी आज़ादी से अपने पिता से आप मांग कर सकते हैं। तो जीवन में आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जब भी आप अपने पिता से बात करें या अपने पिता के साथ रहें या अपने पिता को किसी भी परिस्थिति में ऐसे देखें कि जब वो किसी प्रकार से इलाज के लिए हो या फिर और किसी प्रकार से संकट में, तो आप जितना हो सके अपने पिता के साथ खड़े रहिए।
क्योंकि पिता ही एक ऐसा वृक्ष है जो सभी को समेट के रखा रहता है। पिता के जाने के बाद परिवार के लिए जीवन की चुनौतियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। माँ पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है और बच्चों को छोटी उम्र में ही अपनी उम्र से अधिक समझदारी दिखानी पड़ती है। परिवार के सदस्यों को नई परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जो एक कठिन और दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। आपको पता है कि जब पिता छोड़ के चले जाते हैं तो जो बच्चे छोटे-छोटे होते हैं, उनको जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जो उनका बचपन गुज़रना चाहिए, जो उनकी जवानी गुज़रना चाहिए, जो उनको हर प्रकार की आज़ादी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। कहीं न कहीं ज़िम्मेदारियों का बोझ पड़ जाता है और उस भी आज के ज़माने में जो चीज़ें एक ज़िंदगी जीना होता है, वो बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए पिता का रहना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो बैठा ही रहे या फिर लेटा ही रहे या फिर आपका किसी भी तरीके से अगर वो पिताजी वहाँ पर हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। हालाँकि पिता शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें, उनकी सिखाई हुई बातें, उनके सिद्धांत हमेशा साथ रहते हैं। यह आवश्यक है कि परिवार उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और उन मूल्यों पर चलकर उनकी कमी को महसूस ना होने दे। पिता का मार्गदर्शन उनके अनुभवों में छिपा होता है, जिसे अपना हर काम, हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी माँ, वो हमारी माँ को आप पता है कि माँ का सुहाग वहाँ पर उजड़ गया है। अब माँ जो होती है वो बेटों पे जितना डिपेंड होती है, मैं आप सभी बेटों से, सभी बेटियों से यही निवेदन करूँगा कि अगर पिता के जाने के बाद माँ किसी भी तरह से असहज महसूस कर रही हैं, तो आप अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। पिता के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि माँ को हर तरह से सँजोएं, हर तरह से जो है उसका हौसला बढ़ाएं और हर प्रकार से उसको खुशी दें। हालाँकि वो खुशी उसको अब दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा, ना ही वो खुशी कभी कोई भर पाएगा उस खालीपन को। लेकिन मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि कम से कम उस माँ को अपने आखिरी वक़्त तक आप उसको सही शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से उसको कष्ट मुक्त रखें, ताकि जो है उसको अपने पति का, जो उसका, इसमें कह सकते हैं उसको प्राणदाता, जिसमें उसके प्राण बसे होते हैं, वो थोड़ा-सा उसको कम महसूस होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे और हमारी जो संस्कृति है माँ पिता के प्रति, वो आप लोग ज़रूर अच्छे से निभाएंगे। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो चुप रहते थे मगर हर बात कह जाते थे। पिता थे इसलिए हर दर्द सह जाते थे। अंत में आप लोगों से यही कहूँगा कि पिता के बिना जीवन कठिन ज़रूर है, परंतु उनकी दी हुई शिक्षाएं और उनके जीवन के उसूल हमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देते हैं। पिता भले ही स्वर्गलोक चले गए हों, लेकिन उनका स्नेह, उनकी छवि और उनके संघर्ष हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। परिवार को अब एकजुट रहकर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा, ताकि पिता की आत्मा को शांति मिल सके। पिता तो चले जाते हैं, लेकिन उनका स्नेह, उनकी छाया, उनका आदर्श हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसी नोट के साथ आप लोगों को मैं अपना क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिता का परिवार में मुख्य भूमिका क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिवार की देखभाल और मार्गदर्शन करना जो है पिता का प्रथम कर्तव्य है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और मैं अपने पिताजी से बहुत ही प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। उनकी दी हुई सीख और उनके पथ पर चलने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपने पिता के दिए हुए आदर्शों का पालन करके और लोगों को मदद कर सकूं। और मैंने ये चीज़ें भी निश्चय किया है कि मैं अब
इससे जो मेरी कमाई होगी उसकी कुछ भाग जो है मैं अपने समाज के लोगों में भी वहाँ उनकी मदद करना चाहूँगा और एक एनजीओ बना के वहाँ पर उनकी जिस तरह से मदद हो सकेगी मैं उनको हर प्रकार से मदद देने की जो है मतलब कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आई लव यू मेरे पापा।